दोस्तों, आज अपने एपिसोड होम्योपैथिक चिकित्सा एवं अनुभव के तहत मैं बताना चाहूँगा कि होम्योपैथिक दवाएं आपके शरीर में जो स्वाभाविक गतिविधि है उसको नॉर्मल करने की क्षमता रखती है। आपके शरीर को किसी तरह की हानि नहीं पहुंचाती, बशर्ते कि होम्योपैथिक सिद्धांतों के तहत हम मिनिमम डोज यदि दे रहे होते हैं। स्वाभाविक है कि किसी भी चीज का अत्यधिक खुराक, यहाँ तक कि भोजन भी आपको ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो नुकसान पहुंचाता है, और वही भोजन और अधिक हो जाए तो मौत का भी कारण होता है। इसलिए हमेशा ये निर्देश दिया जाता है कि होम्योपैथ की दवाएं कम से कम प्रयोग की जाएं। कम से कम प्रयोग करने का मतलब है कि हम उसकी मात्रा कम लें। अभी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक घटना घटी है। इसी 5 मई को आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश में शराबबंदी चल रही है। स्वाभाविक है कि यह एक आदिम प्रक्रिया बहुत जमाने से समाज में चल रही है, जहां शराब का पीना मेहनतकश वर्ग के लिए एक अनिवार्य सी संस्कृति के रूप में ढल चुकी है। और यह भी बात नहीं है कि शराबबंदी तो कानून के तहत है, लेकिन उसकी जरूरत पूरा करने के लिए तमाम सारे अवैध तरीके अपनाए जाते हैं। अभी बिलासपुर के कोरमा गांव में जो 8-9 लोगों की मौत हो गई, वह बेहद चिंतनीय है। यह सिरगिट्टी पुलिस स्टेशन के अंतर्गत गांव आता है, जहां कि कमलेश धुरी, अक्षय धुरी, राजेश धुरी, समरू धुरी सहित 8 लोग मौत की गोद में समा गए। बताया गया है कि होम्योपैथिक सिरप पीने से यह मौत हुई है। और यह भी साथ में बताया गया कि ड्रोसेरा 30 की वजह से यह मौत होने की संभावना है, क्योंकि वे सभी लोग होम्योपैथिक दवा ड्रोसेरा 30 लिए थे। और कहीं यह बताया गया है कि कफ सिरप में मिला करके ड्रोसेरा 30 इन लोगों ने पिया। वहाँ के सीएमओ ने भी बताया कि होम्योपैथिक दवा पीने से हो सकता है कि यह मौत हुई हो, लेकिन यह जांच का विषय है। और वहाँ जिस डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर
एस.आर. चक्रवर्ती जी द्वारा जो लिखा गया था, उनके पर्ची पर ये दवा खरीदी गई। स्वाभाविक है कि इस तरह घटना होती है तो डॉक्टर स्थान छोड़ देते हैं। मुझे लगता है कि यह बंगाली डॉक्टर एस.आर. चक्रवर्ती जी नॉन सर्टिफाइड चिकित्सक रहे होंगे। अगर वो होम्योपैथ होते तो इस तरह की घटना नहीं होती। लेकिन एक बात और मैं बता दूं इसी तरह का कि एक घटना और घटी थी 3 साल पहले हमारे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में। वहाँ बारात गई हुई थी। ये जो बाजा बजाने वाले लोग थे, वे लोग अपना देसी शराब खरीदे और उनको ये महसूस हुआ कि होम्योपैथ की एक बूंद दवा जब सेकेंडों में पूरे शरीर को झंझना देती है तो यह तो दारू में मिला के पीने से और फायदा करेगी। और संजोग देखिए कि वहाँ भी ड्रोसेरा 30 की 100 ml की फाइल थी पड़ी हुई। वे लोग चोरी से निकाले और शराब में मिला करके पी गए, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। इसी तरह की ये बात बिलासपुर के कोरमा गांव में भी बताई जा रही है कि डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा ड्रोसेरा का 30 का, और वो जाकर के लोग लिए कप सिरप के रूप में और महुआ की दारू में मिला करके पी गए। कहीं ये लिखा है कि दारू नहीं मिली तो उसके बदले पी गए। जो भी कुछ घटना हो, तो स्वाभाविक है सारी होम्योपैथ की दवा 99% एल्कोहल में बनती है। निश्चित तौर से ड्रोसेरा ड्राई कफ के लिए है, हुपिंग कफ के लिए है, स्पाज्मोडिक कफ के लिए है। जब खांसी किसी भी रूप में नहीं ठीक होती है तब चिकित्सक इसका पेशेंट के लिए 30 या 200 का दिन में एक बार से अधिक प्रयोग नहीं करते। इस तरह स्वाभाविक है ज़्यादा मात्रा नुकसानदायक हुई है। यह मैं नहीं कहता कि यह होम्योपैथ को बदनाम करने की कोशिश है, लेकिन यह स्थिति जरूर कहीं न कहीं होम्योपैथ के सम्मान पर अपना असर छोड़ रही है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि होम्योपैथिक दवाओं का बिल्कुल समुचित उपयोग और सर्टिफाइड डॉक्टर के निर्देश में ही उपयोग करना चाहिए और इस तरह की घटनाएं न हो। लेकिन एक बात और कि आज हम आप अपने वीडियो पर तमाम ऐसी दवाएं डाल रहे हैं और ऐसे भी चिकित्सक हैं जो सीधे सीधे 1, 2, 4 बूंद, 5 बूंद, 10 बूंद की बात करते हैं, लेकिन मदर टिंचर के अलावा कोई भी दवा 5 बूंद से 15 बूंद से अधिक प्रयोग नहीं की जा सकती है। इसलिए कोई भी पावर की दवा मिनिमम डोज प्रयोग करना चाहिए और यह सावधान रहना चाहिए कि होम्योपैथ दवा प्रयोग करने के साथ साथ हम किसी चिकित्सक के निर्देश में ही दवा का प्रयोग करें, अन्यथा यह नुकसान पहुंचा देती सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए आप सभी लोगों को सावधान हो जाना चाहिए। किसी चिकित्सक के निर्देश में ही जिस तरह दवा लिखी गई है उसी तरीके से लेना चाहिए, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मित्रों, मैं आपसे पुनः आग्रह करूंगा कि होम्योपैथिक दवाओं का उपयोग सही तरीके से करें। धन्यवाद, आप लोगों को धन्यवाद।